प्रिय देशवासियों, पिछले 3 सालों के अनुभव से, उन विकट परिस्थितियों से, जिसमें हम अपने परिवार के प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने से वंचित कर दिए गए। बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया, लॉकडाउन लगे, बिजनेस फेल हुए, हम डरे हुए थे, लेकिन अब हमारे पास 3 साल का अनुभव है। इस 3 साल के अनुभव की लाइट में हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा, हम इस पे विचार करें। मैं पश्चिमी देशों की रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, वहाँ पे भी मीडिया का ऐसा ही कंट्रोल है जैसे भारत में है। रिपोर्ट्स आती हैं लेकिन इमीडिएटली मार्केट से बाहर हो जाती हैं। फिर भी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं कि जिन लोगों ने 4 टाइम वैक्सीन ले ली है, उनकी इम्यूनिटी एड्स के पेशेंट जितनी इम्यूनिटी हो रह गई है, उनको एड्स का पेशेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। नए-नए शब्द पैदा हो रहे हैं क्योंकि शरीर में इम्यूनिटी इतनी वीक है जिसको टर्बो कैंसर कहते हैं। इट मीन्स कि कैंसर अगर होगा तो बॉडी उससे लड़ नहीं पाएगी। टर्बो कैंसर की तरह बहुत जल्दी शरीर से डेथ हो जाएगी। प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। इंडिया में सडन डेथ के केसेस आ रहे हैं। कोरिया में अभी सियोल में 2000 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। ये सब आप लोग देख रहे हो। घर से कोई बाहर निकलता है, सीढ़ी में अचानक गिर के डेथ हो जाती है, शटर खोल रहा है, उसकी डेथ हो जाती है। क्या हम इसको ऐसे ही चलने देंगे? क्या हम इससे कुछ सीखेंगे? मानवता के पास ये चॉइस है। किसी भी आज तक मैंने जितने भी लोगों से बात की है, क्वालिफाइड लोगों से, उन्होंने कहा है कि इस एमआरएनए पोर्शन का कोई भी डिटॉक्स अवेलेबल नहीं है अभी तक की चेतना में, अभी तक की साइंस में। डॉक्टर्स, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन का हिस्सा है वो एक तरफ सीमित है, वायरस और मेडिसिन और फार्मा इंडस्ट्री जो उनको बताती है। और ये जो जीन बेस्ड वैक्सीन है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है। ये पहली वैक्सीन है, मैसेंजर आरएनए, पहली बार। हर वैक्सीन की एक साइकिल होती है, बिना टेस्ट किए, उसकी साइकिल के बिना हमें ये कह के कि एक ऐसी कंडीशन है, ये फोर्स की गई, बच्चों पे इम्प्लीमेंट की गई, ये सब आपने देखा है। अब हमारे पास चॉइस है और इस चॉइस में मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, हम लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से कि जब वो बातें करते हैं कि वो हमारी संस्कृति बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जब वैक्सीन लग रही है तो उनका क्या रोल है? मैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से ये क्वेश्चन पूछता हूँ। मुसलमान भाई ओवैसी से क्वेश्चन पूछें कि जब वो मुसलमानों की बातें करते हैं बचाने की, तो क्या उनको पता है कि इस वैक्सीन का डिटॉक्स अवेलेबल नहीं है? और अगर उन्हें नहीं पता, अगर उन्हें पता था तो वो क्यों चुप रहे? सारी गवर्नमेंट मिली हुई हैं। दोनों गवर्नमेंट में कोई भी नहीं बोलेगी, किसी स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बना दी गई हैं। मानव जाति को जागना होगा। हमें धर्म के नाम पर ये लड़ाएंगे, इससे उठना होगा। हिंदू अपने जिन जो सो कॉल्ड आका हैं उनसे प्रश्न पूछें, मुसलमान ओवैसी से प्रश्न पूछें, और जो धर्म गुरु हैं जिन्होंने अभी तक अपने कार्ड नहीं खोले, सदगुरु जग्गी वासुदेव तो एक्सपोज हो गए मार्केटिंग के प्रचार में, इस वैक्सीन के प्रचार में। जो और बड़े गुरु हैं वो सब अपनी अपनी बताएं। आप उनसे क्वेश्चन पूछें और उनको ये आंसर दें कि आप इस महायुद्ध में किस तरफ खड़े हैं। मानवता को ट्रांस ह्यूमन बनाने के लिए जो चिप के बाद डिजिटल एजेंडा है, अब आपने देख लिया डिजिटल करेंसी आ रही है। पिछले समय के अनुभव से आपने देख लिया कि जो नोटबंदी भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए नहीं थी, डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए थी। क्या हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही गुलाम बनते रहेंगे या हम जागेंगे? अब 3 साल पहले जो हुआ जिसमें हम डरे थे, उससे आगे बढ़ने का समय है। हमने ये अपने एक्सपीरियंस से देख लिया कि जो लोग हॉस्पिटल में गए वो वापस नहीं आ पाए क्योंकि प्रोटोकॉल ऐसे थे। हम इसको दोबारा रिपीट ना होने दें। मानव जाति को बचाने की जिम्मेदारी अब के जागरूक लोगों पे है। हमें इस जिम्मेदारी को निभाना है।
ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी प्रायोरिटी है आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। हमें सबको अपने जागरूक होके जो हो गया वो हो गया, आगे फोकस करके काम करना है मिलके। तो मैं सभी से कहूँगा कि एक बार विचार करें, जो पहले हुआ, जिन्होंने ले ली, नहीं ले ली, दोनों मिलके, जिनको मजबूर किया गया, छोटे-छोटे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन तक नहीं कर सकते, नौकरी के लिए मजबूर कर रहे हैं, इन गवर्नमेंट्स को हटाने, तानाशाही को खत्म करने, आने वाली पीढ़ी को सुखद भविष्य देना हमारी जिम्मेदारी है। जो आज इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएगा, अपनी आपने किसके प्रति आपकी लॉयल्टी है? इन गवर्नमेंट्स के प्रति या अपने बच्चों के प्रति? अगर हमने अपने परिवार के परिजनों को खोया है, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति, अगर हम इसको आने वाली पीढ़ी के लिए रोक सकें। आप देख चुके हो कि ये 5 से 12 साल तक के बच्चे के लिए ला रहे हैं, और देशों में 6 महीने से बच्चे के लिए, बाद में जो हॉस्पिटल में बच्चा होगा उसको ये लगाने के ये प्लान कर रहे हैं। इस प्लान को हमें रोकना है। ह्यूमन ईश्वर की दिव्य रचना है। इस दिव्य रचना को ऑर्गेनिक रह पाए, ये हमारी पीढ़ी की का संघर्ष है। हमने आजादी की लड़ाई पिछली सदी में देखी थी। इस सदी की ये महाभारत है। जो शैतानी एजेंडा है, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था, वो आज भी पूरी दुनिया को वन वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से कर रहा है। सारी दुनिया की गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो उनके आशीर्वाद से ही सत्ता पे आती हैं, ये भी हमने देख लिया है। तो अब हमें इसको रोकने के लिए मिलके कदम उठाना है, सारी मानव जाति को एक होना है। उनका हथियार है डिवाइड एंड रूल, हमारा हथियार है यूनिटी, एक्सपोजर और उनको स्टॉप करना। वो बहुत कम है, हम संख्या में ज्यादा हैं, सिर्फ वो हमें डिवाइड एंड रूल करके कंट्रोल करते हैं। इनके इस क्रम से हम जागेंगे, एक होंगे, इनको स्टॉप करेंगे, और हम आने वाले समय में गर्व करेंगे कि हमने उन परिस्थितियों में अपने आप को संयम से रखकर, जागरूक होकर, यूनाइटेड होकर नई पीढ़ी को बचाने के लिए काम किया। हम ये सारे देशवासियों का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। और हर काल चक्र में एक ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जिसमें ये अवसर मिलता है। इस अवसर को हम किस तरह चुनेंगे, और ये आने वाला भविष्य हमारे इस पे डिपेंड करता है, हमारे आज के निर्णय पे। रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 लाइनें बहुत वैलिड हैं इस समय पे। समय शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याग, इसमें जो खामोश रहे समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो इन्हीं शब्दों के साथ देशवासियों, एक हों। जय हिंद,